माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग फॉन्ट नाम के ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उन सभी कमांड्स का क्या क्या यूज है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने वर्ड फाइल को ओपन कर लिया है और अब अगर हम होम टैब के अंदर देखें तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप का नाम फॉन्ट है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट के फॉन्ट को, कलर को या फिर टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं की है। मतलब कि हमने टेक्स्ट के फॉन्ट को, साइज को या कलर को अभी तक चेंज नहीं किया है। सब कुछ हमने डिफॉल्ट लिया है। इस सिस्टम में वर्ड का 2013 वर्जन है और जब हम MS वर्ड में डाटा को एंटर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डाटा को ऐड करने के लिए पहले से डिफाइंड एक फॉन्ट होता है, साइज होता है और कलर होता है। यहाँ पर हमने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है सभी टेक्स्ट का फॉन्ट कैलिब्री है, साइज 11 है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, जो कि सब बाय डिफॉल्ट है, मतलब कि MS वर्ड में पहले से डिफाइंड है। लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने डाटा को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं इन सभी कमांड्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट के साइज को चेंज करना सीखते हैं। फॉन्ट ग्रुप का यूज करके हम लोग टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। लेकिन टेक्स्ट के साइज को चेंज करने से पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट के साइज को हम चेंज करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ले जाना है। अभी यहाँ पर 11 शो हो रहा है, जो कि इस टेक्स्ट का डिफॉल्ट साइज है। इस टेक्स्ट के साइज को चेंज करने के लिए 11 के आगे जो डाउन एरो है इस पे एक क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पर टेक्स्ट के साइज के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को उस नंबर पे ले जाना है जिस भी नंबर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे नंबर डिक्रीज हो रहा है टेक्स्ट का साइज भी डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ से 72 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 72 पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होकर 72 हो जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट के साइज को 72 से भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लिस्ट में हाईएस्ट वैल्यू 72 ही शो हो रही है। इससे ज्यादा टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 120 टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद अब हमें एंटर की को प्रेस करना है, जिससे कि इस टेक्स्ट का साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर की को प्रेस करके इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें इस डाउन एरो पे एक क्लिक करना है, जिससे कि ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस लिस्ट में बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं। इनका यूज करके हम टेक्स्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जिस भी फॉन्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट पे हमें पॉइंटर को ले जाना है और फिर एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ले जाना है, जहां पर कि फॉन्ट कलर लिख कर आ रहा है। यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करना है, जिससे कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर क्लिक कर देना है, जिससे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के अलावा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ले जाना है, जहां पर कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर लिख कर आ रहा है। यहाँ पर हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है, जिससे कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर एक क्लिक कर देना है।
जिससे कि सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज और कलर्स के अलावा फॉन्ट ग्रुप के अंदर और भी ऑप्शंस हैं जिनका यूज करके हम लोग सिलेक्टेड टेक्स्ट में कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां से इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का यूज करके या तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन के आगे अगर हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में हमें डिफरेंट तरह की अंडरलाइन शो हो रही है, जैसे कि सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश्ड अंडरलाइन, डॉट डैश अंडरलाइन, डॉट डॉट डैश अंडरलाइन और वेव अंडरलाइन। हम इनमें से किसी भी अंडरलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां से डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लिया है, जिससे कि अब हमें इस टेक्स्ट के नीचे 2 लाइंस शो हो रही है। हम अंडरलाइन के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए हमें पॉइंटर को इस लिस्ट में नीचे अंडरलाइन कलर के ऊपर ले जाना है, जिससे कि राइट साइड में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं। जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर पे पॉइंटर को ले जाना है और फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब हम इस अंडरलाइन को यहां से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से इस डाउन एरो पे क्लिक करना है और फिर पॉइंटर को नीचे नन ऑप्शन पे ले जाना है। जैसे ही हम नन ऑप्शन पे एक क्लिक करेंगे वैसे ही सिलेक्टेड टेक्स्ट से अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। अंडरलाइन के बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। इसका यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्रॉस करने के लिए किया जाता है। जिस भी टेक्स्ट को हम क्रॉस करना चाहते हैं पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर पॉइंटर को स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे ले जाना है और यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में एक लाइन लग जाएगी। MS वर्ड में जिस भी लाइन में हम टाइप करते हैं, अगर हम किसी लेटर को उस लाइन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर या नीचे टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे A² + B² टाइप करना है, लेकिन नॉर्मली जब हम MS वर्ड में टाइप करते हैं तो सभी टेक्स्ट एक लाइन में ही टाइप होते हैं, पर यहाँ पर हम 2 को A और B के थोड़ा ऊपर टाइप करना चाहते हैं। A के बाद जो 2 है पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे ले जाना है और यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही 2 A के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से B के बाद जो 2 है इसे सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस 2 को भी B के ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब कि सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके हमने MS वर्ड में A² + B² टाइप कर लिया है। अब मैं फिर से A2 + B2 टाइप कर लेता हूं। लेकिन अगर हम इस 2 को A और B के थोड़ा नीचे टाइप करना चाहते हैं, मतलब कि A और B के बेस में टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 को सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे ले जाना है और यहाँ पर एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही 2 A के नीचे चला जाएगा। इसी तरह से B के बाद जो 2 है इसे सिलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस 2 को भी B के नीचे ले जा सकते हैं। सेम इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके MS वर्ड में हम किसी भी लेटर को लाइन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर या फिर नीचे टाइप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इनके अलावा फॉन्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कई इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आउटलाइन ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट की आउटलाइन में कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आउटर लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आउटर लाइन के वेट को भी चूज कर सकते हैं। आउटलाइन ऑप्शन के नीचे शैडो ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में आउटर साइड से या इनर साइड से शैडो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। शैडो ऑप्शन के नीचे रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में डिफरेंट वेरिएशंस के साथ रिफ्लेक्शन को ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन के नीचे ग्लो ऑप्शन है।
इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ग्लो कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शन के नीचे नंबर स्टाइल्स ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड नंबर में डिफरेंट स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर स्टाइल्स की ही तरह नीचे लिगेचर्स और स्टाइलिस्टिक सेट्स ऑप्शन है जो कि टाइपोग्राफी के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर डिफरेंट कलर्स में कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स भी दिए हैं। इनमें पहले से ही आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो इफेक्ट का यूज किया हुआ है। हम इनमें से भी किसी भी ऑप्शन पे पॉइंटर को ले जाकर सिलेक्टेड टेक्स्ट में चेंजेस को देख सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग किसी भी इफेक्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में उस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चेंज केस के बारे में सीखते हैं। MS वर्ड में जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उस वर्ड को हम स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्ड्स को हम डिफरेंट केस में चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस टाइप कर लिए हैं और अब मैं इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ले जाना है और यहाँ पर डाउन एरो पे एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे है सेंटेंस केस। इस ऑप्शन का यूज करके सभी सेंटेंसेस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी के सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे है लोअर केस। इस ऑप्शन का यूज करके सभी लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे है अपर केस। इस ऑप्शन का यूज करके सभी लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। चौथे नंबर पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस ऑप्शन का यूज करके सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी के सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और पांचवें नंबर पे है टोगल केस। इस ऑप्शन का यूज करके सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी के सभी लेटर्स कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनमें से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को जिस भी केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं हमें उस ऑप्शन पे एक क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर अपर केस पे एक क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए, क्लिक करते ही सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो गए। सेम इसी तरह से हम चेंज केस ऑप्शन का यूज करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को इनमें से किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेंज केस के आगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट की उन सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग हमने उस टेक्स्ट में की होगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक किया वैसे ही इस टेक्स्ट में हमने जितने भी चेंजेस किए थे वो सब रिमूव हो गए और अब ये टेक्स्ट अपने डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट कलर में आ गया है। अब मैं फिर से इस टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूं और टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर लेता हूं। लेकिन अब अगर हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं तो ये ऑप्शन बाकी की सारी फॉर्मेटिंग को तो क्लियर कर देगा लेकिन ये हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर को रिमूव नहीं करेगा। उसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन पे पॉइंटर को ले जाना है और यहाँ पर नो कलर को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर भी रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम के ग्रुप के बारे में सीखा कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और इन सभी कमांड्स का क्या क्या यूज है। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके डिटेल में जरूर सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।